रहता नहीं है, और नदी के पानी का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी वो लेवल घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। तो इस नदी के पानी से हम मोटर की मदद से एक अपना तालाब बना लेते हैं, जिस तालाब को हम लोग रिजर्वायर या जलाशय कहते हैं। तो जिस किसी भी पावर प्लांट का अपना एक तालाब होता है, वो नदी से ही पानी को खींच लेता है। अब नदी के पानी उतना भी आपको उसमें मिनरल्स रहते हैं, तरह तरह के रहते हैं, कैल्शियम रहता है, ये सब रहता है। इस सब अगर कैल्शियम आयरन की मात्रा रहेगी तो पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा। तो क्या किया जाता है, उस पानी को हम डीमिनरलाइज कहते हैं। तो डीमिनरलाइज करने वाले प्लांट को हम डीएम प्लांट कहते हैं। तो ये रिजर्वायर से हम इसको डीमिनरलाइज करके उसमें केवल H2O छोड़ते हैं उस पानी में, और ये पानी को हम क्या करते हैं, यहां से भेज देते हैं हम लोग ये कूलिंग टावर के नीचे बेसिन में। अब जरा देखिए, कूलिंग टावर के बेसिन में आप कहेंगे पानी कहां से आया था, तो वो टंकी का पानी, वो उसका पानी नहीं था, बल्कि वो रिजर्वायर से गया था। तो इस कूलिंग टावर में दो तरह की पानी है, जो ऊपर से गर्म है थोड़ा, और नीचे से ये ठंडा वाला आ रहा है यहाँ पे। अब इस पानी को, ये तो कूलिंग टावर के बेसिन में जमा हो गया, अब इसे हम आगे भेजते हैं। देखिए, इस पानी को हमको भेजना है बॉयलर तक। तो ये जो पानी आ रहा है नीचे से, ये जा रहा है बॉयलर में। किस लिए जा रहा है भाई, तो गर्म होने के लिए जा रहा है। अब यहां इंजीनियरों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसको भेजा इन लोग ने कंडेंसर के द्वारा। ये कंडेंसर कहां लगा रहता है, तो जो टरबाइन है उस टरबाइन के ठीक नीचे। अब आप याद कीजिए, टरबाइन तो नचा था भाप के द्वारा, और वो भाप कहां आया था, नीचे। और इस भाप को हम लोग भेजे थे कूलिंग टावर में। अब जानबूझ के इन दोनों पाइप को एक दूसरे के ऊपर सटा के भेजा जाता है, ताकि जो गर्म हवा निकली है ये जा रही है ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा होने के लिए जाएगा, तो इधर से रिजर्वायर में होते हुए डीएम प्लांट से जो ठंडा पानी आ रहा है, ये ठंडा पानी इसके संपर्क में जैसे आएगा, तो ये वाला जो आपका स्टीम है, इसी के संपर्क में आने से यहीं से पानी बनना चालू हो जाएगा, ताकि यहां जाकर पानी बनने में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ ये जो पानी जा रहा है डीएम प्लांट से, ये बॉयलर में गर्म होने के लिए जा रहा है, तो इस गर्म स्टीम के संपर्क में आने से ये यहीं पर प्री हीट हो जाता है, थोड़ा पहले ही गर्म हो जाता है। तो हल्का सा तो ये यहीं गर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहां से चढ़ा देते ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर जानबूझकर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि डायरेक्ट पानी चढ़ाएंगे तो उस पानी का टेम्परेचर अभी भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, आप याद कीजिए कि जो यहां पर हमारा जो यहां बॉयलर था, बॉयलर के सटा के यहां एक टंकी रहती है छोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। ये क्या करता है, पानी इस इकोनोमाइजर के रास्ते जाता है, और ये इकोनोमाइजर इसी ही भट्ठी से गर्मी ले लेता है, हीट ले लेता है, जिससे कि हमको इकोनॉमिकली थोड़ी बचत हो जाती है, और ये पानी पहले ही गर्म हो जाता है, प्री हीट हो जाता है। और उसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं पतले पतले पाइप द्वारा, और इस पाइप को यहां घुमाते हैं इस तरह से। अब ये पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पानी गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद ये क्या बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन के स्टीम बनेगा। अब आप बताइए स्टीम कहां जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को नचाएगा। यहां से आपको दो साइकिल आगे बढ़ेंगे। एक साइकिल हो जाएगा वाटर साइकिल की, पानी कैसे फ्लो कर रहा है। दूसरा हो जाएगा आपका कि बिजली कैसे बन रही है। तो पहले हम लोग वाटर फ्लो को समझते हैं, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है। तो स्टीम जो यहां पर है बाबू, देखिए ध्यान से, ये स्टीम जो है इस टरबाइन को नचा के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस के ये वाटर कूलर में जाएगा, वाटर कूलर में ये कूलिंग टावर में ठंडा होकर नीचे बेसिन में पहुंच जाएगा। बेसिन में एक्स्ट्रा पानी कहां से आ रहा था, तो नदी से। नदी से के कैसे आएगा, रिजर्वायर में। रिजर्वायर के बाद ये डीएम प्लांट के माध्यम से इसमें पहुंचेगा। इसके बाद से ये कहां जाएगा भाई, तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ेगा इस पाइप से कंडेंसर के होते हुए इकोनोमाइजर के पास पहुंचेगा। अब इकोनोमाइजर से ये कहां पहुंच जाएगा, बॉयलर में। बॉयलर में गर्म होने के बाद स्टीम बनेगा, स्टीम पहुंचेगा कहां, टरबाइन में। टरबाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद कूलिंग टावर, कूलिंग टावर के नीचे बेसिन, फिर नदी वाला पानी मिल के फिर कहां जाएगा, बॉयलर में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका चल रहा है आपका वाटर साइकिल। लेकिन इस वाटर साइकिल के अलावा अगर आप सोचेंगे करंट साइकिल को देखने के लिए, तो करंट कैसे बन रहा है, बॉयलर में बन रहा है स्टीम, स्टीम जाके नचा रहा है किसको, टरबाइन को, टरबाइन किसको नचा रहा है, अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर जुड़ा है ट्रांसफार्मर से बिजली बना के भेज दिया। तो बिजली घर में मेनली चीज होती है